और सांच को आँच आती ही नहीं। जो चोर होता है उसको डर होता है कि इसके पकड़ा होना तो होता है, वो हो ही जाता पब्लिक इतनी रहती है तो कभी डर नहीं लगा आपको? है। काहे का डर? अरे इतनी पब्लिक, कभी कुछ भगदड़ वगदड़। हम इंसान आदमी, हमारा पाँव छूने से क्या मिलेगा? नमस्कार, मेरा नाम है अभय सिंह। आप देख रहे हैं यूपी प्राइम न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजा बली धाम में है। आज मंगलवार का दिन था, दिव्य दरबार लगा था, बारिश जोरों से हो रही थी। पब्लिक जो है इधर उधर छुपने का प्रयास कर रही थी। ऐसे में हमारी मुलाकात महाराज से हो गई, रमाशंकर यादव से। हम इन्हीं के पास खड़े हैं और इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि एक ऐसा कांड भी हाथरस जिले में, ऐसा कांड, बड़ा कांड हो गया है जो चर्चा का विषय बना है। तो बाबा से उसके विषय में भी सवाल पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ बाबा के मन में है, अपनी जनता को कैसे देखते हैं और कैसी व्यवस्था देते हैं लोगों को, हाथरस को कैसे देखते हैं। बाबा से हम सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। बाबा जी, ये बताइए कि क्या लगता है कि जो हाथरस में कांड हुआ उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जो कांड हुआ है उसके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ कि अच्छा नहीं, बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन ये है कि मैं ये कहूँगा, सभी लोगों को कहूँगा जिन्होंने संस्था चला रहे हैं, उनको, जो संस्थापक हैं, उनको अपनी सुरक्षा कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए कि लोगों को अपने नज़दीक बुलाने का काम ना करें। और बस जो सत्संग सुनाते हैं तो प्रवचन सुने और जाएं। और जब वहाँ वो लोग पैर छूने आते हैं या नज़दीक होना चाहते हैं, वहीं पर गड़बड़ी होती है। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ तो दरबार वहाँ है महाराज का। कितने लोग आते हैं आपके यहाँ? कितनी हमारे संख्या रहती है? हमारे यहाँ अभी इस समय तो घट गए हैं लोग। अभी धान की लगवाई चल रही है तो लोग कम आ रहे हैं, फिर भी 35-40 हज़ार लोग आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। ऐसे में लोगों की भगदड़ नहीं होती, लोग पाँव छूने के लिए नहीं दौड़ते, क्या पाँव की मिट्टी लेने के लिए नहीं दौड़ते? क्या ये सब चीज़ यहाँ नहीं? नहीं, ये सब हमारे यहाँ नहीं है। हम इंसान आदमी, हमारा पाँव छूने से क्या मिलेगा? जो मिलेगा वहाँ से मिलो, वहाँ जाओ, बतासा लो और मोती लो और वहीं हाथ जोड़ो और चले जाओ। नहीं, जब आपने खबर देखी होगी, टीवी में देखा होगा, बड़े चैनलों पर देखा होगा, तो कभी ऐसा उस टाइम ऐसा नहीं लगा आपको कि कभी ऐसा हो सकता है या भगवान ना करे ऐसा कभी कहीं हो, इसलिए कि वो जो हादसा था बहुत दर्दनाक था। तो ऐसा ना हो, भगवान करें कि, लेकिन मानो कि अगर कुछ होता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता है और कैसे ये सब खबरों को आप देखिए, ज़िम्मेदारी किसी पर भी लगा दीजिए, जो हादसा होना तो होता है, वो हो ही जाता है। बाद में किसी को दोष लगाइए, छानबीन होगी, प्रक्रिया होगी। इतना बड़ी घटना वहाँ पे हुई थी केदारनाथ में, अब उसमें किसका दोष करोगे? वो तो आपदा ही है। कई लोग, ट्रेन हादसा हो जाता है तो उसमें किसका दोष है? तो ये जो हो रहा है वो होता है। और ये भी बता रहा हूँ, ये काम जो होता है, हादसा होता है या कोई भी होता है, अगर धर्म और सत्य संसार में चल रहा है तो इतना अधिक और इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जो दरबार वहाँ पे चल रहा था, शिव कथा के नाम से दरबार चल रही थी और उस दरबार के जो बाबा थे वो लगभग फरार थे, 2 से 3 दिन तक फरार थे। उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भागना ये ठीक नहीं है। कोई भी बात होती है तो उसको सामने आओ और जनता के सामने आओ और उस पर दुख संवेदना व्यक्त कीजिए। और उसके बाद में अगर अपनी कहीं कमी है तो उसका सुधार करना चाहिए, ताकि कोई और अप्रिय घटना ना हो जाए। आपके यहाँ जो पब्लिक आती है उसको कौन संभालता है? क्या पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस वगैरह कुछ ऐसी व्यवस्था रहती है? देखिए, हमारे यहाँ सेवादार हैं, कम से कम 250 से 300 सेवादार हैं, लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं। तो वो सब सुरक्षा देते रहते हैं और हम किसी को ज़्यादा रोकते नहीं। लोग आ रहे हैं, मोती प्रसाद लेकर जा रहे हैं। तो इस तरीके से सिस्टम है हमारे यहाँ कि आते रहते हैं, निकलते रहते हैं। अभी तक कभी प्रशासन का सहयोग नहीं मिला? नहीं, हमने एप्लीकेशन दिया है, सहयोग मिलता भी है, जहाँ जब ज़रूरत होती है तब आते हैं। परमानेंट पुलिस नहीं है, लेकिन वो कहे हैं कि जब आपको ज़रूरत है आप फ़ोन कीजिए, तुरंत गाड़ी पहुँचेगी। जैसे सूचना विभाग में आपने कभी कुछ सूचना वगैरह दी है? हाँ, हमने हर जगह पर अप्लाई किया हुआ है कि दरबार है, ये सभी थाने में भी, और एसडीएम साहब को सबको पता है। अच्छा महाराज जी, आपके नाम के आगे लिखा जाता है चमत्कारी बाबा, ये चमत्कार क्या है? चमत्कार कुछ नहीं है, चमत्कार नहीं, सब उन्हीं की कृपा है और उसी हवन की राख में सब कुछ सच्चाई है। उसको जो खाते हैं उसी से आराम मिलता है। हाँ। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, आप बोले नीम की पत्ती तोड़ के दे देंगे, उससे कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने कहा तो कल्याण कर देंगे। हाँ, कैसे ये संभव कर देते हैं आप? वो सब उनकी कृपा से होता है। हाँ। एक महिला आई थी, बता रही थी कि दीवार बन रही थी, उसमें हवन की राख डाल दिए, दीवार रुक गई, कि कोई दीवार बना रहा था, तो उस पे क्या सच्चाई है? तो सच्चाई यही है कि
कि वो विश्वास करती है महाराज पर, और उसके दरवाजे पर कोई दीवार उठवा रहा था। हमसे बता रहे थे कि महाराज जी हमने कुछ नहीं सूझा कि मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, यही भभूति मैंने उस नींव में डाल दिया। दूसरे दिन वो लोग आए नहीं, 8 दिन तक वैसे खुद ही पड़ी रह गई। फिर हमारे भाई है, उन्होंने कहा कि अब तुम ईंटा भी रखा है वो भी तुम्हें उठा लो। हमने उठाकर बरामदा बना लिया। अच्छा, हमने देखा है कि जो बड़े-बड़े बाबा होते हैं, जो ऐसे संस्था चलाते हैं, उनके घर द्वार, गाड़ी घोड़े, ऐशो आराम की ज़िंदगी रहती है। आपका तो ये कच्चा मकान है, ये खपड़े का घर है, टीन शेड रखवाई हुई है। कैसे इसमें गुज़ारा आपका हो जाता है? बस हमारा जैसे पहले चलता था वैसे अभी भी चल रहा है। बस हमको देखो वो चीज़ नहीं कभी है। कोई ये नहीं बताया कि महाराज जी अब इसको सब हटाओ, बढ़िया नए मॉडल से टाइल्स-वाइल्स बढ़िया मार्बल्स लगा के बनवाओ, कोई बताया नहीं? पैसा होगा तब ना, पैसा कहाँ है? हमने कोई दान पेटी तो लगा नहीं रखा है, ना हमने कोई पर्ची कटवा रहे हैं कि ले आओ दो, और ना हम कोई वो कर रहे हैं कि 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार दह झट के रहो, वो सब कुछ नहीं है। लोग आ रहे हैं, मोती प्रसाद ले रहे हैं और जा रहे हैं। हाँ, इससे इसीलिए चल रहा है सब दरबार। कौन-कौन सी बीमारियों के पीड़ित आते हैं आपके पास? तमाम समस्याएं इस समय औरतों में ज़्यादा तकलीफ दिखाई दे रही, जो कमर दर्द से, गर्दन पे दर्द, सिर में दर्द, पैर में दर्द, ये तमाम समस्याएं आती हैं, इससे आराम मिल रहा है। पुरुषों में भी दिक्कतें आ रही कि रोजी रोटी नहीं चल रही, व्यापार बिजनेस नहीं चल रहा है, और जिनके बाल बच्चे नहीं हैं उनको संतान भी महाराज दे रहे हैं, और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। ऐसे लड़के हैं जो पढ़ाई तो अच्छी किए लेकिन 2 नंबर से पीछे हो जाते हैं, वो भी यहाँ अर्जी लगाते हैं तो जाते हैं तो दूसरी परीक्षा में पास हो जाते हैं। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक लड़की एयरफोर्स में हो गई थी ना, जो अयोध्या वाले एयरपोर्ट पे, वाल्मीकि वाले एयरपोर्ट पे, क्या लगता है उसको? अनीता सरोज है, अनीता सरोज है, तो उसकी बड़ी आस्था महाराज पर थी। महाराज ने वचन दे दिया कि जाओ तुम्हें नौकरी मिलेगी, और उसको मिल भी बड़ा गई। भंडारा-वंडारा हुआ था क्या यहाँ पे? ये तो नहीं भंडारा नहीं हुआ था, लेकिन वो अपना भेजी थी एक टीना रिफाइंड। धनराशि भेजी हाँ थी। हाँ, आपने एक तनख्वाह भी दिया था कि भंडारे में महाराज जी लगा देना, तो हमने लगाया था। भंडारा तो अभी हुआ था, जो है 23 को बड़ा भंडारा हुआ था, करीब 25-26 जब हज़ार लोग। पब्लिक इतनी रहती है तो कभी डर नहीं लगा आपको? काहे का डर? अरे इतनी पब्लिक, कभी कुछ भगदड़-वगदड़ कुछ तो थोड़ी ना। देखिए जहाँ सत्य है वहाँ डर किसी बात का नहीं है, जहाँ असत्य होता है वहाँ डर होता है। चोर को पकड़े जाने का डर होता है, और सांच को आँच आती ही नहीं। जो चोर होता है उसको डर होता है कि इसके लिए पकड़े न जाएं, और जहाँ सत्य है तो सांच को आँच आती नहीं। महाराज जी, आपने यूपी प्राइम न्यूज़ की टीम से बात किया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जो धर्म को समाज से जोड़ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा कार्य है। इसी को जन कल्याण कहते हैं, जो एक नदी को सागर से जोड़ा जाए, एक नदी को गंगा से जोड़ा जाए, तो उस नदी का पानी जब गंगा में मिल पहुंच जाएगा तो वो दूषित पानी भी अमृत हो जाता है। आप वही कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपको लाख-लाख धन्यवाद।